द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। नेपाल ने आधिकारिक रूप से नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है। नए मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से कृत्रिम और भारत के लिए अस्वीकार्य बताया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। आइए जानते हैं क्या है विवाद का मुद्दा। लिपुलेख दर्रा कालापानी के पास पश्चिम में स्थित भारत और नेपाल के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही देश कालापानी को अपने अपने देश का अभिन्न अंग मानते हैं। भारत के मुताबिक यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। नए मानचित्र में 335 किलोमीटर भूभाग को शामिल किया गया है, जिसमें लिम्पियाधुरा को नेपाल का भाग बताया गया है। नेपाल सरकार के मुताबिक नया मानचित्र 1816 में ब्रिटिश शासित भारत सरकार और नेपाल के बीच हुई सुगोली संधि के आधार पर बनाया गया है। संधि के दस्तावेजों के आधार पर नेपाल का मानना है कि लिम्पियाधुरा काली नदी का उद्गम स्थल है और यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। आइए बात करते हैं सुगोली की संधि के बारे में। यह संधि एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बाद काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि को 1816 में लागू किया गया। संधि के तहत पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र और पूर्व में सिक्किम भारत में शामिल हो गया है। इसके अनुच्छेद 5 के अनुसार काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर नेपाल नरेश ने अपना अधिकार वापस ले लिया था, जहां से काली नदी का उद्गम होता है। संधि के अनुसार अंग्रेजी शासकों ने काली नदी के पूर्वी क्षेत्र को नेपाल के भूभाग के रूप में मान्यता दी थी। यह क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। नेपाल के अनुसार ऊंचे हिमालय पर्वत पर स्थित लिम्पियाधुरा के पास से काली नदी का उद्गम होता है। लिम्पियाधुरा से पूर्वी भूभाग पर नेपाल अपना अधिकार जताता है। दूसरी तरफ भारत का मानना है कि कालापानी से सीमा प्रारंभ होती है और यहीं से काली नदी का उद्गम होता है। काली नदी और उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल की विभिन्न व्याख्याओं के कारण यह सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है। आइए जानते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले के पास स्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल ने नए मानचित्र में शामिल किया है। सुस्ता क्षेत्र भी भारत नेपाल के बीच लंबे समय से विवादित है। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल को जोड़ने वाले 80 किलोमीटर लिंक रोड के उद्घाटन के समय से ही भारत और नेपाल के बीच काफी तनाव देखा जा रहा है। नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाने के लिए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया था। इस मानचित्र में भी कालापानी को भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। आइए अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। सुगोली की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह संधि 1816 में ब्रिटिश शासित भारत सरकार और नेपाल के बीच हुई थी। दूसरा कथन, इस संधि के आधार पर ही नेपाल ने अपने देश का एक नया मानचित्र तैयार किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शंस ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों।